तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेरी कोर्स। तो देखो, इस लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा इसके प्रायर लेक्चर था, इसके प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, इसमें हम लोग देखे थे सॉलिड डोजेज फॉर्म का कंप्लीट आपका क्लासिफिकेशन एंड इट्स डेफिनेशन। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कंबाइन करना इसको टफ था यार, बिकॉज कि आपका जो सॉलिड लिक्विड अगर सेमी सॉलिड है, तीनों को अगर आप कंबाइन करके देख रहे होगे तो काफ़ी बड़ा हो जाता है उसका क्लासिफिकेशन और उसका डेफिनेशन भी देखना। तो उसकी वजह से ठीक है, तो आप जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में, जिसका आपको लिंक आपके आई कार्ड बटन में आ रहा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि उसमें आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना, इसलिए हम लोग सॉलिड डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन और उसका पूरा स्पेसिफिक डिफिनीशन हम लोग उसमें कवर कर चुके थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म। वन सेकंड गाइस, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आपको डोजेज फॉर्म का डिफिनीशन एकदम बेसिक्स से लेके कि लाइक डोजेज फॉर्म होता क्या है, सारी चीज़ें वो हम लोग कवर कर चुके हैं एकदम डेप्थ में और काफ़ी एडवांस लेवल पे भी। तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एक ही चीज़ बार बार हर वीडियो में बताना इट्स नॉट पॉसिबल ना यार, सो सॉरी फॉर इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ लाइक लिक्विड डोजेज फॉर्म और उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, किस बेसिस पे क्लासीफाई है, और उसके सारे के सारे हम लोग डिफिनीशन देख रहे होंगे। और इसी वीडियो में लोग देख रहे होंगे कि आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन एंड डिफिनीशन ऑल्सो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, है क्या कि अगर हम बात करें आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म की, तो इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन जो हम लोग कर रहे हो, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन या फिर मेजर क्लासिफिकेशन इसका क्या है, हम लोग करेंगे मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। अब देखो, जो हमारा फार्मास्यूटिक्स है इन फर्स्ट सेमेस्टर इन बी फार्मा, इसी में हमको इमल्सन, सस्पेंशन और उसके बाद मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ये सारी चीज़ें इसको हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, आप यूनिट शायद यूनिट थर्ड आप चेक करो अगर आपके सिलेबस में फार्मास्यूटिक्स के, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि मोनोफेजिक क्या है, बाईफेजिक क्या है, वो सारी चीज़ें। मोनोफेजिक में जैसे आपके सिरप हो गए, एलिक्सर्स हो गए, मतलब जिसका फेज एक ही हो। जैसे ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव वाटर एंड सम पार्टिकल्स, तो उसको अगर आप मिक्स करो तो फेज उसका एक ही हो। और इफ इट्स सॉल्यूबल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बाईफेजिक की, तो इसमें फेज दो दो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव फैट एंड ऑयल, ठीक है, अगर दोनों को आप मिक्स करोगे तो ठीक है, उसको सेक करोगे तो फॉर सम सॉर्ट ऑफ सेकंड्स ये मिक्स हो जाएगा, बट उसके जस्ट 2 ही 4 सेकंड बाद आपका फिर से फेज सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फेज सेपरेशन को आप लोग बोलते हो डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेज। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे होंगे इन यूनिट थर्ड ऑफ फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो बाईफेजिक में आपको बता देता हूँ क्या होता है। बाईफेजिक मतलब दो फेज होते हैं, जैसे एक ऑयल एक वाटर। ठीक है, तो दोनों लिक्विड ही है बट बोथ फेजेस आर डिफरेंट समहाउ। ठीक है, बाईफेजिक के क्लासिफिकेशन आप बात करो तो आपका होता है इमल्सन एंड सस्पेंशन, हम लोग बात कर रहे होंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें मोनोफेजिक और बाईफेजिक जो इसका क्लासिफिकेशन है, तो अगर हम लोग मोनोफेजिक की थोड़ा सा अगर आप लोग इसको हम इलेबोरेट कर रहे हो तो ध्यान से सुनो। जो हमारा मोनोफेजिक है, तो उसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन, वो आता है आपका इंटरनल यूज। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या, सब क्लासिफिकेशन ओरल टॉपिकल। ठीक है, ये दोनों एक ही में, ओरल टॉपिकल। फिर है हमारा ये और सब क्लासिफाई है आपका इंस्टिल्ड इन बॉडी कैविटी, या फिर आप बोल सकते हो जो बॉडी कैविटी में लोग डाल रहे हो या फिर इंसर्ट कर रहे होते हैं या फिर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम लास्ट की बात करें तो आपका है टॉपिकल। ठीक है, तो देखो ये चारों फिर से आप देख लो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इसको करता हूँ। तो देखो, हम लोग इसको क्लासीफाई कर रहे थे मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक में। हमारा मोनोफेजिक में क्या है, इंटरनल यूज़, और आपका था ओरल टॉपिकल। उसके बाद हमारा था हम लोग अगर उसको यूज़ करें आपके कैविटीज़ में, उसके बाद फिर हम यूज़ कर रहे थे इसको टॉपिकल। तो बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाईफेजिक को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम इंटरनल यूज़ के बारे में बात करें, तो इंटरनल यूज़ में भी मतलब दो तरीके से होता है, या फिर ये केवल एक्वस हो या फिर इसमें एक्वस में सम सॉर्ट ऑफ अदर थिंग्स मिक्स हो। जैसे कि इंटरनल यूज़ मतलब होता है आपका जो हम लोग इनटेक कर रहे होते हैं, जो हमारी बॉडी में जा रहा होता है और आफ्टर दैट एट लास्ट आपका ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखो, अगर हम इंटरनल यूज के बारे में बात करें तो आपका ये दो चीज़ों में क्लासिफाई होता है। आपका होता है पहला एक्वस, जो कि एक्वस मतलब आपका होता है वाटर। ठीक है, H2O। थोड़ा सा पेन की साइज़ कर लेते हैं कम। देखो, मैं क्या कर रहा था कि आपका ये जो H2O है, ये इसको हम लोग एक्वस बोलते हैं। तो अगर हम एक्वस की सब क्लासिफिकेशन देखें जो आपका इंटरनल यूज है उसमें, तो देखो इसमें आपका ड्रॉप्स आ जाएगा। ड्रॉप्स क्या होता है, जो हमारे आपके आइज़ में पड़ता है। आइज़ मतलब क्या, जो आपका ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होते हैं। ऑप्थेलिक मतलब जो हमारी आइज़ की प्रिपरेशन होती हैं, आई के जो ट्रीटमेंट के लिए, उसके डिजीज या डिफेक्ट्स के ट्रीटमेंट के लिए जो हमारा केमिकल जो आपका होता है प्रिपरेशन, उसको हम लोग ड्रॉप बोल रहे होते हैं। और ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देखिए होगे, ऐसे 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 होता है, कुछ इस तरीके से होता है इसका वो। यहाँ से आप ये कंप्रेसिबल होता है, इसको आप कंप्रेस करोगे, स्क्वीज़ करोगे तो आपका यहाँ से ओपन होता है, ओपनिंग होती है, वहाँ से आप इसको स्क्वीज़ करोगे तो आपका आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल आई हैव सम ड्रॉप्स। ठीक है, तो ये देखो ऐसा आपका ड्रॉप दिखता है। इसको आप ओपन करोगे, फिर यहाँ से स्क्वीज़ करोगे तो आपका एट लास्ट जा रहा होगा आपके आइज़ में। ठीक है, और हमारा होता है मिक्सचर और सोल्यूशन, आपका एक ही चीज़ होता है इनडायरेक्टली। मिक्सचर मतलब अगर हम किसी भी पार्टिकल या फिर स्पेसिफिक सब्सटेंसेस लाइक सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ मेडिकामेंट, और अगर हम लोग उसको वाटर या फिर एक्वस में हम लोग मिला दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा मिक्सचर। सॉल्यूशन भी आपका होता है, सॉल्यूशन में हम लोग आपका पार्टिकल भी ले सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ सॉल्यूट्स,
आप उसको बोल सकते हो आप लाइक सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड भी हम लोग ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन में आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिरप की, तो सिरप क्या होता है? सिरप भी आपका एक लिक्विड प्रिपरेशन है। सिरप का आपका क्या होता है? इसको भी हम लोग को पढ़ना है किसी में, मोनोफिजिक वाले में, ठीक है। जो हमारा मोनोफिजिक बायोफिजिक यूनिट 3 है आपका सिलेबस में, वहाँ से आप लोग चेकआउट करोगे, उसको भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। पहले आप यहाँ पे समझो, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो होता क्या है सिरप, ठीक है। तो देखो सिरप आपका मोनोफेजिक प्रिपरेशन है। इसमें क्या होता है कि आपका स्पेसिफिकली ये आपका कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। फिर से सुनो, ये आपका कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन होता है। और जो आपका सिरप होता है, ठीक है, ये स्वीटेंड होता है, फ्लेवर्ड हो सकता है, मेडिकामेंट भी इसमें ऐड हो सकते हैं। लाइक आप देखो, जो हमारा सिरप होता है वो शुगर से बना हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सिरप। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू, ये आपको देखिए प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है, जो फार्मास्यूटिक्स का आपका प्रैक्टिकल है उसमें भी आपको ये मिलेगा। सो लाइक इफ़ आई हैव टू प्रिपेयर सम सॉर्ट ऑफ लाइक, ठीक है, लाइक सिंपल सिरप, तो ठीक है, जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है वो क्या गाइडलाइन हमको देता है कि अगर हमको सिंपल सिरप प्रिपेयर करना है, तो लाइक व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट वेट 66.7 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ml ऑफ लाइक वाटर, ठीक है। 66.7 लाइक परसेंट वेट बाई वेट, हम लोग अगर 100 ml ऑफ वाटर में अगर हम लोग डिजोल्व कर रहे होते हैं, तब हमारा ये बनता है कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। ये हमारा आईपी के हिसाब से, ठीक है, मतलब इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से। हम लोग आगे भी समझ रहे होंगे धीरे धीरे, जो हमारा हिस्ट्री ऑफ लाइक फार्मेसी है, जस्ट इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग एकदम डेप्थ में समझेंगे फार्माकोपिया क्या होता है, बिकॉज वी डोंट हैव सच टाइम्स यार, ठीक है। तो हम लोग, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं उसी लाइक वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर हमको फार्माकोपिया लाइक इसकी हिस्ट्री, इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या होता है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग हिस्ट्री के साथ देख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि सिरप की प्रिपरेशन जो है वो कई कंट्रीज़ की अलग अलग है। जैसे कि कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, आईपी की अलग है, मतलब 66.7 ग्राम आप लोगे इन 100 ml ऑफ वाटर। और अब मैं बात करूँ 85 ग्राम आप लोगे या फिर 85% वेट बाई वेट लोगे इन 100 ml ऑफ वाटर, तो आपका हो जाएगा किसका, लाइक बीपी का हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया का। जैसे आप यहाँ पे देखो, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है स्पेसिफिकली अलग से, देखो जैसे सिंपल सिरप है तो इसका आपका क्या होगा, 66.7 ग्राम अगर आप मिला रहे होगे इन 100 ml ऑफ वाटर, तो ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपका आ जाएगा सिंपल सिरप आईपी में। और सिंपल सिरप बीपी की बात करूँ, बीपी मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसमें आप 85% वेट बाई वेट सुक्रोज लेते हो, सोल्यूशन को 100 ml ऑफ वाटर में डाल देते हो। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डेप्थ में देख रहे होंगे। अगर हम लोग इसकी बात करें तो सिरप आपको समझ में आ गया होगा। और सिरप जो हमारा होता है वो और चीज़ों में क्लासीफाइड होता है, जैसे कि आपका बोल सकते हो कि आपका टाइप्स इसके अलग अलग होते हैं, जैसे सिंपल सिरप, फ्लेवर्ड सिरप, मेडिकेटेड सिरप, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब हाइड्रो अल्कोहलिक क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो एलिक्सर्स होता है, ठीक है, मतलब हाइड्रो अल्कोहलिक में आपका एलिक्सर्स आते हैं। अब हाइड्रो अल्कोहलिक क्या होता है भैया पूछोगे, ठीक है। अब आप पूछोगे कि व्हाट इज़ लाइक हाइड्रो अल्कोहलिक, तो हाइड्रो अल्कोहलिक आपका ऐसा मतलब स्पेशल कुछ नहीं है। हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रो एंड अल्कोहलिक, तो हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, अल्कोहलिक मतलब होता है आपका लाइक अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो आपका फॉर एग्जांपल ये क्यों यूज होता है, लाइक आप बोलोगे भैया यहाँ पे एक्वस यहाँ पे है, हमारे पास वाटर है फॉर डिजॉल्विंग सम सॉर्ट ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है, तो क्यों हम लोग भैया यहाँ पे ले रहे हैं, आप बोलोगे कि लाइक अल्कोहल वगैरह क्यों ले रहे हैं, ठीक है, अदर सॉल्वेंट्स क्यों ले रहे हैं इंस्टीड ऑफ वाटर। तो देखो है क्या कि इट्स नॉट नेसेसरी ना यार, कि मतलब सारी चीज़ें, सारी सॉल्यूट, सारे लाइक जितने भी चीज़ें हैं या फिर केमिकल्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो ही जाएँ, ठीक है। तो जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहे होते हैं उसके लिए हम लोग अदर सॉल्वेंट यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ वाटर। फिर वाटर से हम लोग मेकअप कर देंगे वॉल्यूम उतना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी सॉल्यूट ए की बात कर रहा हूँ, ये सॉल्यूट ए वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा, तो ये सॉल्यूट ए को हम लोग फॉर एग्जांपल अल्कोहल में डिजॉल्व करेंगे इफ़ इट इज़ डिजॉल्वेबल, ठीक है। अगर डिजॉल्व हो जाता है उसके बाद, ठीक है, अब तो डिजॉल्व हो गया, फिर इस अल्कोहल को हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज इसमें खुद ही मेडिकामेंट आ चुका है, अब हम लोग इस अल्कोहल को पानी में डाल देंगे, फिर हम लोग वॉल्यूम मेकअप कर जाएंगे। अब बोलोगे भैया वाटर हम लोग क्यों डाल रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम मेकअप करने के लिए, ऐसा इसलिए है कि खुद ही आप कैसे सुने होगे यार कि लाइक अल्कोहल के प्रेजेंस की वजह से बॉटल का बॉटल सब लोग पी जाते हैं, इवन सिरप ऑल्सो, ठीक है, तो ये तो आप जानते ही होगे। तो अब ये सोचो कि पता चला सिरप में मतलब थोड़ा सा अल्कोहल होने के कारण ऐसा हो रहा है, पता चला वाटर से अगर हम लोग वॉल्यूम ना मेकअप कर रहे हो, अल्कोहल ही हो जाए, तो भाई तो मेडिकामेंट का क्या ही यूज है, बस पीते रहो खाते रहो, समझ रहे हो। तो वही सारी चीज़ें हैं, ऐसा केसेस बढ़ जाएंगे उसके लिए, तो बैन वगैरह होने की चांसेस हैं सिरप्स के, तो इसलिए हम लोग केवल मतलब वाटर से उसका वॉल्यूम मेकअप कर रहे होते हैं एट लास्ट। अगर हम बात करें ओरल लाइक टॉपिकल की, ठीक है, तो ओरल टॉपिकल से आपको क्या समझ आ रहा है, ओरल मतलब लाइक इनटेकिंग बाय माउथ, एंड टॉपिकल मतलब हम लोग मतलब इसको अंदर नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लोग के स्टमक में नहीं जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ओरल टॉपिकल क्या मतलब होता है, ओरली तो ले ही रहे हैं, लेकिन इसके जो ओरल का जो हमारा बकल कैविटी है, सरफेस है,
या फिर इवन फेरिंग्स तक बोल सकते हो, ठीक है। यहीं के इर्द गिर्द आपका मतलब सबस्टेंस हमारा सराउंड कर रहा होता है, इसी के आसपास होता है। उसके बाद हम लोग इसको एक्सपेल आउट कर देते हैं, जैसे थूकना जिसको बोलते हैं। जैसे कि माउथ वॉश क्या होता है आपको पता है, अगर हमारे लाइक एंटीसेप्टिक ये होता है आपका, लाइक एंटी इन्फेक्टेंट होता है, एंटीसेप्टिक होता है, और हमारे मतलब कि अगर माउथ का आपका स्मेल वगैरह करता है तो वो एंटीबैक्टीरियल वगैरह सारी चीज़ ये होता है, लिक्विड प्रिपरेशन है ये आपका, ठीक है। तो है क्या कि जो माउथ वॉश हमारा होता है, ये हमारा क्या करते हैं हम लोग इसको माउथ वॉश में मतलब माउथ में रख के उसको हम लोग माउथ को वॉश करने के बाद आपको उसको फिर एक्सपेल आउट आप कर देते हो। ऐसे ही हमारा होता है गार्गल, ये भी आपका लिक्विड प्रिपरेशन है। इसमें क्या होता है, जिसको बोलते हैं गड़ारा करना, ठीक है, उसी को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं गार्गल, ठीक है। तो गार्गल में क्या होता है हमारा, ये भी मेडिकामेंट इसमें एडेड होते हैं, लाइक एंटी इन्फेक्टेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी लाइक चीज़ें आपके जितने भी होती हैं हमारे लाइक टूथ जो आपके सेक्टर है, या फिर टूथ जो हमारा डिके कर रहे होते हैं, या फिर उसके जितने भी बैक्टीरिया या फिर वायरस, वायरस क्या लगेगा, आप बोल सकते हो जितने इन्फेक्शन वगैरह इसमें कॉज होते हैं, फिर एंटीबैक्टीरियल चीज़ें, तो उसको ये मतलब किल कर रहा होता है, उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड प्रिपरेशन ये भी होता है, ये हमारे मतलब कि माउथ को फ्रेश रखता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू नीड एग्जैक्टली। अगर हम बात करें थ्रोट पेंट की, तो ये भी आपका क्या होता है, ये आपका ऑइंटमेंट की तरह कुछ कुछ होता है, मतलब कि जैसे आप जानते हो, ये आपके फेरिंग्स वगैरह तक में लगते हैं, ठीक है। बाकी इन्फेक्शन वगैरह को ट्रीट करने के लिए होते हैं। इसके बारे में ये सारी जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ और हम लोग डेप्थ में डिस्कस कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ इंस्टीड इन बॉडी कैविटीज़, ठीक है, इंस्टील्ड इन बॉडी कैविटी मतलब अगर हम लोग बॉडी कैविटी में इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये देखो ईयर ड्रॉप्स होते हैं, क्योंकि अरे भाई अगर आप कान में ड्रॉप डाल रहे हो तो ये ऐसा तो है नहीं कि कहीं और डाल दे रहे हो, मतलब कि मतलब कहीं ना कहीं आप इंसर्ट कर ही रहे हो ना, इंस्टीड ऑफ ओरल थिंग्स। जैसे अगर मैं बात करूँ बॉडी कैविटीज़ की, तो ओरल को छोड़ के आप स्पेसिफिकली सपोजिटरी भी आप इसको वर्ड दे सकते हो, या फिर जितनी भी चीज़ें हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बॉडी कैविटीज़ की, तो बॉडी कैविटीज़ क्या क्या हो सकती है, जैसे आपके नेजल हो सकती हैं, ईयर से हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो ईयर की, तो देखो ईयर ड्रॉप्स होते हैं, मतलब ईयर में डाल सकते हैं, नेजल ड्रॉप होते हैं, स्प्रेस होते हैं, इनिमास होते हैं। इनिमास आपको पता है कॉन्स्टिपेशन वगैरह हम लोग देते हैं बाई एनल रूट। इसमें क्या होता है, अगर हमको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो हम लोग एनल रूट से इसमें कुछ ड्रग वगैरह मतलब डालते हैं। उस वजह से जो हमारा होता है कि लाइक काफ़ी मतलब जो रिएक्शन वगैरह होते हैं, जैसे कि हमारा जो लुब्रिकेंट की तरह भी ये होता है। बाकी इसके कई सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। इसको हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ना है, आप उसमें उसको पढ़ रहे होगे, आदित्य सर आपको पढ़ाएंगे उसमें। तो इसमें आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह ट्रीट करता है। और इनिमा हमारा इसलिए भी यूज होता है, जैसे कि कोलोन वगैरह में अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे सर्जरी वगैरह करनी है, तो उसमें ये सारी चीज़ें, या फिर इंडोस्कोपी अगर हम कर रहे हैं, तो उसमें मतलब कि कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, आप सोचो अगर आपका एक्सरे हो रहा है या फिर एमआरआई हो रहा है, या फिर कोई अदर थिंग्स आपके स्कैनिंग वगैरह हो रही है बॉडी से थ्रू इंडोस्कोपी या एक्सरे, डजंट मैटर, ठीक है। तो है क्या कि डॉक्टर्स तो नहीं चाहेंगे ना कि उसमें कुछ और भी विजुअल हो, तो उसकी वजह से हम लोग इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। तो वो क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होता है फॉर सम सॉर्ट ऑफ लाइक फीसेस, ठीक है। और ये डोसेस वगैरह होता है, ये फिर आप इसको भी देखो, अगर डोसेस क्या होता है अगर आप समझना चाहो तो देखो यहाँ पे, होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या होता है, एन एक्वा सॉल्यूशन डायरेक्टेड अगेंस्ट द पार्ट इनटू अ कैविटी ऑफ बॉडी, जैसे कि आपका वेजाइनल क्लीनिंग वगैरह के लिए भी यूज होता है क्या कि बॉक्स की तरह होता है, इसमें ऐसे पाइप निकला हुआ होता है, लिक्विड प्रिपरेशन होता है, इसको हम लोग अगर स्क्वीज करते हैं तो आपका आउट करता है आपके लिक्विड प्रिपरेशन को, ठीक है। तो ये आपके जगह जगह पे यूज़ होते हैं सारी चीज़ें। तो अगर मैं देखो यहाँ पे बात करूँ, डोसेस आपका हो ही चुका है। अगर मैं बात करूँ टॉपिकल का, टॉपिकल क्या होता है, जो आप अपने स्किन पे या फिर सरफेस पे लगा रहे होते हो। तो देखो टॉपिकल क्या है, लाइक वीडियो वगैरह ऑन है ना, लेट मी चेक माई सिस्टम एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग इज वर्किंग लाइक करेक्टली, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, जो आपका टॉपिकल है इसमें लोग क्या करते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है, टॉपिकल मतलब मैं बताया आपको बॉडी सरफेस हम लोग लगा रहे होते हैं, तो कुछ सॉल्यूशंस को भी हम लोग लगाते हैं। लोशन आपको पता है ये भी आपका लिक्विड प्रिपरेशन, इसको भी हम लोग लगा रहे होते हैं, ठीक है, फॉर सम सॉर्ट ऑफ लाइक स्किन मॉइस्चराइजर, लाइक स्किन का इन्फेक्शन वगैरह है आपके स्किन के, तो उसको भी ट्रीट वगैरह कर रहा होता है। ये भी मेडिकेटेड हो सकता है, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकता है। ये पेंट्स वगैरह ये भी हम लोग लगाते हैं, ऑइंटमेंट की तरह होता है। लाइनमेंट्स वगैरह भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अब आप कहोगे भैया पेंट्स और लाइनमेंट्स क्या होते हैं, तो उसको भी देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपका लोशन क्या होता है, ये आपका यूज टॉपिकली होता है, ठीक है, लिक्विड प्रिपरेशन है, सॉफ्टनिंग है, फिर मॉइस्चराइजर की तरह होता है ये। लाइनमेंट क्या होता है, ये आपका मेडिकेटेड लिक्विड है, कंटेन अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, कैम्फर या फिर ऑयल, तो अप्लाइड टू स्किन टू रिलीव पेन वगैरह, ठीक है, लाइनमेंट उसको हम लोग बोलते हैं। अब पेंट्स क्या होता है, पेंट हमारा क्या लिक्विड प्रिपरेशन है, ठीक है, पेंट हमारा लिक्विड प्रिपरेशन है, दैट अप्लाइड ऑन द स्किन आर म्यूकस मेम्ब्रेन, एंटीसेप्टिक एस्ट्रिंजेंट की तरह भी यूज होता है। और एस्ट्रिंजेंट, अब पूछो क्या होता है, एंटीसेप्टिक तो आपको पता है। अब एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट हमारा वो होता है जिसमें आप टिश्यू के या फिर सेल के कॉन्स्ट्रिक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं। जैसे आप इलम सुनोगे ना, फिटकरी, जैसे आप कहीं आपको कट लग जाए तो आप फिटकरी वगैरह लगा लेते हो, तो हमारे सेल कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण जो ब्लड का फ्लो है या फिर ब्लड का जो लाइक आउट हो रहा था वो आपका वहीं पे रुक जाता है, बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग ऑफ द सेल, ठीक है। तो उसको स्पेस नहीं मिलता उसको जाने के लिए।
परफ्यूम में भी हमारे एस्ट्रिंजेंट पाया जाता है। परफ्यूम जो आप लगाते हो लाइक आर्म पिट्स वगैरह पे और बाकी अपने बॉडी पे, बॉडी स्प्रे की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट परफ्यूम। तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका लाइक एलम वगैरह पाया जाता है, तो उसकी वजह से जो आपका पसीना क्यों नहीं होता है परफ्यूम लगाने के बाद। आर्म पिट्स पे अगर फॉर एग्जाम्पल आप लगा रहे हो, तो वहाँ आपको स्प्रे करने के बाद बॉडी स्प्रे को, क्योंकि उसमें एलम प्रेजेंट होता है, तो वो आपका एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है। तो जो बॉडी को उसकी सेल या फिर टिश्यू है, अगर आप उसको उस स्पेसिफिक लोकेशन पर कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे, तो वहाँ पे तो आपका लाइक पसीना आएगा ही नहीं। पसीना नहीं आएगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा, फिर आपका स्मेल नहीं होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ देखो, वी हैव डन विद द लाइक मोनोफेजिक्स क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करें बाईफेजिक की। तो देखो बाईफेजिक में कुछ नहीं, मैं आपको बताया इमल्सन सस्पेंशन। इमल्सन क्या होता है? बाईफेजिक मतलब दो फेजेस होते हैं, लाइक एक ऑयल हो सकता है, एक आपका वाटर हो सकता है, ठीक है। सस्पेंशन में हमारा क्या होता है, ये आपका लाइक डिजॉल्व एग्जैक्टली नहीं होता। जैसे कोई पार्टिकल्स है, अगर कोई लिक्विड है, तो उसमें वो अगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है, बाकी अगर हम उसको सिक करके रख दें फिर वो सेटल डाउन हो जा रहा है, तो वो सारी चीज़ सस्पेंशन, उसको हम लोग बोलते हैं उस प्रिपरेशन को। अगर मैं बात करूँ, अब बोलोगे भैया ये बताओ कि इमल्सन एंड सस्पेंशन लाइक है, तो इसको आप एक लाइक एक ही में क्यों एरो करके रखे हो? तो देखो ये जो हम स्पेसिफिक यहाँ पे लिखा गया है, ये दोनों में कंपाइल है, दोनों में आता है, ठीक है। तो ओरल प्रिपरेशन दोनों का बन सकता है, जैसे कि सस्पेंशन का भी बनता है, इमल्सन का भी बन सकता है। मतलब ओरल जो है बाईफेजिक भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है। एक्सटर्नल यूजेस भी हम लोग करते हैं, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल हम लोग लोशन की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं, सस्पेंशन को भी यूज कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक मतलब आई वगैरह में भी हम लोग डाल सकते हैं, पेरेंटल मतलब इंजेक्शन में भी यूज हो सकता है। आप देखो इमल्सन में आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमल्सन आपका बाईफेजिक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें आपका एक लाइक ऑयल फेज, वाटर फेज, ऑयल इन लाइक ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर इन वाटर, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, वो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे होगे डेफिनेटली इन योर लाइक थर्ड यूनिट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। सस्पेंशन क्या है? इसमें आपका जैसे कोई पार्टिकल है, देखो, और ये मेरा कोई बीकर है, इसमें मैं डाल दे रहा हूँ, बार बार इसको मिक्स कर रहा हूँ मैं, फॉर अ लाइफ टाइम इसको मिक्स करता रह जाऊँ, बट ये कभी इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, ये बार बार सेटल डाउन हो जाएगा। तो हम लोग सस्पेंडिंग एजेंट डाल के उसको भले मतलब सस्पेंड होने से रोक दें, वो सारी बात की बात है। जैसे इमल्सन है, हम लोग बार बार उसको सेक कर रहे हैं, फिर से फेस सेपरेशन हो जा रहा है, ऑयल ऊपर वाटर नीचे ऐसे करके, तो हम लोग उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे, तो क्या होगा, ये आपका फिर से मिक्स हो जाएगा। फिर इट्स लाइक जब आपका इमल्सिफाइंग एजेंट एक्सपायर कर जाता है फॉर सम सॉर्ट ऑफ लाइक आफ्टर पीरियड, ठीक है, जैसे कि साल 2 साल तक, उसके बाद तब आपका फिर से फेस सेपरेशन होने लगता है। उसके पहले अगर इमल्सिफाइंग एजेंट इट्स लाइक वर्किंग प्रॉपरली, देन आपका क्या होगा, दोनों का फेस सेपरेशन नहीं हो रहा होगा। तो होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसका हम लोग पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे सॉलिड डोजेज फॉर्म के ऊपर। तो डिफिनीशन फटाफट क्लियर करते हैं। देखो ड्रॉप्स क्या होता है, मैं आपको बताया ही था, ये आपका मेडिसिन होता है, वर्क फॉर आई वगैरह के लिए होता है, ठीक है। ड्रॉप्स आप आई में ही डालते हो ना। और उसके बाद ऑल्सो नोन एज ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसका H2O होता है, वो भी कौन सा, स्टेराइल, मतलब इसमें कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन लाइक एनी ग्रोथ होगा ही नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। स्टेराइल मतलब एकदम स्टेराइल। स्टेराइल मतलब आप जानते हो कि नहीं, जैसे जो हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमारे एकदम स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मतलब नो माइक्रोबियल ग्रोथ, एकदम फ्री कंटामिनेटेड होता है वो, ठीक है, मतलब कंटामिनेशन उसमें होता ही नहीं है। सेकंड बात करें तो मिक्सचर सॉल्यूशन एक ही चीज़ होती है, सेम थिंग। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसका भी H2 होता है। पार्टिकल सॉल्यूट या फिर लिक्विड या फिर सॉलिड जो होते हैं वो डिजॉल्व और मिक्स हमारे मतलब प्रिपरेशन में होते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर बोल रहे होते हैं। अगर मैं बात करूँ सिरप की, तो सिरप क्या है, ये आपका स्वीट होता है, विस्कस होता है, कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन होते हैं ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। अगर इसके टाइप के बारे में बात करूँ तो सिंपल, देखो यहाँ पे सिंपल, मेडिकेटेड, फ्लेवर्ड, ठीक है। अगर सिंपल की मैं आपको प्रिपरेशन बता ही चुका। अगर मैं बात करूँ हाइड्रो एल्कोलिक या फिर एलिक्सर की, ये भी मैं बता ही चुका। हाइड्रो एल्कोलिक जैसे हाइड्रो एल्कोलिक, इसके मिक्सचर की बात करूँ तो इसी को हम लोग पढ़ रहे होते हैं एलिक्सर्स में, ठीक है। एलिक्सर्स आर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रो एल्कोलिक सब्सटेंसेस। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल एपीआई या फिर ड्रग है, अगर वो सॉल्यूबल नहीं है हमारे वाटर में, तो इसमें क्या होगा, हम लोग पहले इसको अल्कोहल में डिजोल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको वाटर में मतलब डाल के हम लोग वॉल्यूम का मेकअप कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ OH की, ठीक है, मतलब कि अगर केवल क्यों OH मतलब केवल यूज नहीं हो रहा होता, मैं आपको बता ही चुका। अगर OH होगा तो क्या होगा, पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप पढ़ लो यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ माउथ वॉशेस की, तो देखो माउथ वॉश आपका क्या होता है, माउथ वॉश आपका है क्या, ये भी ओरल वॉशेस है। लिक्विड आपका एक्वस कंपोजिशन होता है, इसमें भी ये आपका लिक्विड प्रिपरेशन है, एक्वस कंपोजिशन होता है। अगर मैं बात करूँ मेनली माउथ वॉश मतलब क्या इसका वर्क होता है, तो ये हमारा प्रिवेंट करता है, ये हमारा रिलीव देता है या फिर क्योर करता है हमारे ओरल हेल्थ को या फिर ओरल हाइजीन को, ठीक है। गार्गल क्या होता है, मैं आपको बताया, ये आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, यूज टू ट्रीट फेरिंग्स एंड नेसोफेरिंग्स, कंटेन एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी लाइक क्या लिखा है भाई, एनेस्थेटिक, सॉरी,
ठीक है। एनेस्थेटिक मतलब होता है आपका जो भी आपको लाइक नर्वस सिस्टम के एक्टिविटी को सप्रेस कर रहा हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो एक्साइटमेंट होता है वो कम होता है, आपको थोड़ा सा नींद या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सा लाइक बेहोश होना ना, तो उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं। एनेस्थीसिया देते हैं ना सर्जरी से पहले, तो वही चीज़। तो कुछ कुछ एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके फेरिंग्स में कोई दिक्कत है, आपको बार बार खांसी आ रही है, ठीक है। तो उसमें है क्या कि आपको बार बार खांसी आ रही है, बार बार खांसी आ रही है, तो अगर आप गार्गल यूज करो, मेडिकेटेड गार्गल्स, तो उसमें क्या है, उसको यूज करने के बाद आपका जो फेरिंग्स होगा उसमें जो रफनेस है वो खत्म हो जाएगी, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मेडिकामेंट पहुँच चुका है आपका। तो उसकी वजह से उसमें देखो एंटीसेप्टिक तो होगा ही, अगर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से हो रहा है, एंटीबायोटिक तो होगा ही, ठीक है। और एनेस्थेटिक इसलिए होगा क्योंकि आपको आराम मिल सके, ठीक है, आप थोड़ा सो जाओ, उसके लिए होता है। खांसी आ रही है तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तो आप सोने की कोशिश करोगे ना, उसके लिए होता है। थ्रोट पेन आपको मैं बताया, ये ऑइंटमेंट होता है। ऑइंटमेंट क्या होता है, आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली जेली नहीं, थोड़ा जेल लाइक होता है। आप देखो ऑइंटमेंट आपका थोड़ा सा ट्यूब में होता है, वो ट्यूब अगर आप उसको निकालते हो, देखोगे आप बेटनो बेटसी अगर जानते हो, तो उसमें क्या होता है, हम लोग ऐसे निकालते हैं, दबाते हैं उसमें से, मतलब आपका जो ट्यूब होता है, तब आपका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट या फिर थोड़ा सा लाइक ट्रांसलूसेंट तरीके का आपका व्हाइट कलर का या फिर ग्रे कलर का या फिर आप बोल सकते हो वाटर कलर का आपका सब्सटेंस निकल रहा होता है, ठीक है। तो उसमें एकदम वाइट, मैं पेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑइंटमेंट की, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप ऑइंटमेंट एक बार नेट पे डाल के चेक कर लो, दिखता है कैसा है, इमेज सेक्शन में जाके। और अगर मैं बात करूँ देखो इनिमा की, इनिमा में बताया था आपको, ये आपका मेडिसिन होता है यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन वगैरह, गिवन थ्रू एनल रूट, ऑल्सो यूज व्हेन वी हैव टू लाइक डू कोलोन सर्जरी। कोलोन आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और एक्सरे या फिर एंडोस्कोपी वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग इनेमा देके हमारे पाथ को क्लियर कर देते हैं कि हम लोग एंडोस्कोपी क्या होता है, इसमें लोग फॉर एग्जाम्पल कोई एक वायर है, वायर में आपका कैमरा लगा होगा, ठीक है। तो उसमें से हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग डाल, और चेकअप के लिए काम आता है हमारे, फॉर एग्जांपल हम माउथ से डाल रहे हैं, पूरे आपके पूरा इंटेस्टाइन तक वो चला जाएगा, उससे आपका पाथ दिखता चलेगा कैमरे में से, आपके टेलीविजन पे या फिर स्पेसिफिक आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही गई। अब हम लोग अगर बात करें आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म की क्लासिफिकेशन की, तो देखो सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या है, मैं आपको बताया था। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉरी। तो सेमी सॉलिड मतलब जो मतलब कंप्लीट लिक्विड हो ना, कंप्लीट सॉलिड हो, ठीक है, जो बीच का फेज है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी सॉलिड। इसमें भी आपका एक्सटर्नल यूज होता है और इंटरनल यूज होता है। एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी होता है ऑइंटमेंट, मैं आपको बताया, ऑइंटमेंट आप एक बार नेट पे डाल के फिगर देख लो, और पेस्ट एंड सपोजिटरीज, सपोजिटरीज ऑफ पेस्ट एंड फिर ऑइंटमेंट। अगर मैं बात करूँ ऑइंटमेंट की, तो ओलियोजिनस बेसिस जिसका बेस फैट होता है, एब्जॉर्प्शन बेसिस जिसका कि वाटर, देखो ओलियोजिनस बेसिस में आपका जो आपका बेस होता है वो फैट होता है, तो उसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है, ठीक है, वाटर डालोगे रिपेल कर देता है। अगर मैं बात करूँ एब्जॉर्प्शन बेसिस की, तो एब्जॉर्प्शन बेस में क्या होता है कि आपका वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद ये आपका इमल्सन फॉर्म कर लेता है। ये भी ओलियोजिनस बेसिस ही है, लेकिन ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद आपका इमल्सन फॉर्म कर लेता है। लाइक जैसे ऑयल तो एक फैट है, तो फैट तो हो ही गया, या फिर आपका, तो उसमें आपका वाटर भी अगर एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो आपका इमल्सन बन जाएगा, पता ही है आपको। इमल्सन आपको मैं बता ही चुका। अगर इंटरनल यूजेस की बात करूँ तो जेल जेलीस आपको पता ही है, जेल और जेलीस क्या होते हैं, ठीक है। एट लास्ट में अगर बात करूँ पेस्ट और सपोजिटरीज की, तो पेस्ट आप जितने भी टूथपेस्ट, बाकी कोई भी पेस्ट वगैरह होता है तो आप जानते ही हो पेस्ट क्या होता है। ये आपका, अगर मैं टूथपेस्ट की फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ टूथपेस्ट, तो है क्या कि आपका कुछ ऐसा होता है, ये सॉरी यार, ये तो क्या बन गया, देखो ये ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता है, इसको आप स्क्वीज़ करते हो यहाँ से, तो यहाँ से ये आउट हो रहा होता है सब्सटेंसेस, ठीक है, वाइट कलर का होता है आपका, ठीक है। और इसमें आपका कुछ कुछ मेडिकामेंट वगैरह मिले होते हैं। सपोजिटरीज में आपको बताया ही था, सपोजिटरीज क्या होते हैं, हम लोग अदर देन ओरल रूट जो जितने भी सब्सटेंसेस दे रहे होते हैं, अदर देन नॉट ओनली ओरल, ओरल पेरेंटल टॉपिकल, इसको छोड़ के जितने भी कैविटीज से हम लोग देते हैं इंस्टीड ऑफ माउथ, ठीक है, माउथ को छोड़ के, जैसे कि एनल हो गया, रेक्टल हो गया, वेजाइनल हो गया, ईयर कैनाल हो गया, नेजल कैनाल हो गया, वो सारी चीज़ें, तो उसके हिसाब से अगर हम उस वे में दे रहे होते हैं तो वो हमारे सपोजिटरीज में आते हैं। अगर मैं इसका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे, हाँ, सेमी सॉलिड की अगर हम डिफिनीशन के बारे में बात कर लें, ठीक है, तो देखो ऑइंटमेंट क्या होता है, ये आपका ऑयल बेस्ड टॉपिकल फॉर्मुलेशन है विद अ सेमी सॉलिड टेक्सचर एंड ग्रीसी अपीयरेंस दैट अप्लाई टू स्किन। अब ये हो गया आपका ऑइंटमेंट का डिफिनीशन, ठीक है, मतलब ये आपका ऑयल बेस्ड होता है, टॉपिकल फॉर्मुलेशन है, ठीक है। ऑइंटमेंट को हम लोग बाहर लगाते हैं टॉपिकल पे, मतलब बॉडी पे, सरफेस पे। विद इन सेमी सॉलिड टेक्सचर हमारा होता है, ये ग्रे ग्रीसी ग्रीसी होते हैं थोड़े से, और सेमी सॉलिड तरह इसका टेक्सचर होता है। पे ओलियोजेनस बेसिस की बात करूँ क्या होते हैं, तो ये इसी क्लासिफिकेशन में आता है, देखो यहाँ पे, देखो है ना, ऑइंटमेंट में देखो ओलियोजेनस बेसिस, एब्जॉर्प्शन बेसिस, इमल्सन वगैरह, तो हम लोग देखें इसको थोड़ा सा। तो देखो अब ओलियोजेनस बेसिस क्या होते हैं, ओलियोजेनस बेसिस होते हैं जिसमें आपका प्रॉपर्टी जो होती है हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल, ठीक है, और इसमें बेसिस जो होते हैं वो फैट एंड ऑयल होते हैं, अनहाइड्रस ग्रीसी होते हैं, मतलब इसमें
वाटर नहीं होते हैं इन ओलियोजेनस बेसिस। और मैं क्या बताया एब्जॉर्प्शन बेस में आपका क्या होता है, वाटर कैन एब्जॉर्ब इन दिस ओलियोजेनस बेसिस दैट कैन फॉर्म इमल्सन लाइक वाटर इन ऑयल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पेस्ट की, तो पेस्ट क्या होता है हमको पता है, फिजिकली अप्लाइड हम लोग इसको भी करते हैं, टूथब्रश भी है, लाइक हम लोग टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगा के करते हैं, तो वो भी आपका बोल सकते हो फिजिकल ही है। ऐसा नहीं कि आप माउथ में यूज करो तो आप उसको इंटरनल बोल दोगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपके ब्लड में नहीं जाए, जब तक आपके डाइजेस्टिव जीआईटी में नहीं जाए, तब तक आप उसको इंटरनल नहीं बोलना है, ठीक है। और पेस्ट क्या है, ये आपका कंसिस्ट ऑफ फैटी बेसिस होते हैं, लाइक पेट्रोलियम जेली मैक्सिमम होते हैं इसमें, और उसके बाद जितने बचे बाकी उसके बाद आपका सॉलिड सब्सटेंस होते हैं एटलीस्ट 25% इसमें। सपोजिटरीज आपको पता है अदर देन ओरल रूट इंस्टेड इन बॉडी कैविटीज। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो यार, आपको होप लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें हम लोग कंप्लीट किया आपका लाइक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड डिफिनीशन, और हम लोग कंप्लीट किए लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड क्लासिफिकेशन एंड इट्स डिफिनीशन। ठीक है, तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा यार। अगर कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ आप उसको लाइक बताना ज़रूर कमेंट में, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट यार, क्योंकि आप वन शॉट सीरीज़ है तो इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आपको ज़्यादा पता चल पाएँ और टाइम कम से कम लग पाए, ठीक है। तो अराउंड 26 मिनट की वीडियो बनी है, सो लाइक प्रॉब्लम कोई नहीं है उसमें। तो मैं क्या कर रहा था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो है आपका लाइक हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के ऊपर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी हम लोग देखेंगे, बैकग्राउंड ऑफ फार्मेसी देखेंगे इन इंडिया स्पेसिफिकली, लाइक पेशेंट केयर एरा और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ के बारे में हम लोग उसमें देख रहे होंगे। और हम लोग फार्माकोपियाज आपके हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में ही आ रहा है, ठीक है। तो फार्माकोपिया का सेक्शन हम लोग देखेंगे, आईपी, बीपी, यूएसपी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, ठीक है।